हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बॉडी ब्लॉक शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से हम पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है ना। ये सिंपल बॉडी ब्लॉक है, यानी सिंपल पैटर्न है कि ये सिंपल कुर्ती है कि आपको किस तरीके से कुर्ती की कटिंग करना है। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंगे लंबाई का नाप। ठीक है ना। ये पूरा ड्राफ्ट है, इसी तरीके से आपको ड्राफ्ट तैयार करना है कागज़ पर, न्यूज़पेपर पर या फिर ब्राउन पेपर पर। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेंगे। उसके बाद ये है फोल्ड साइड, ये है खुली साइड, ये है बंद भाग और इधर की साइड है खुला हुआ भाग। ठीक है ना। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि इधर बंद भाग है और इधर खुला भाग है, तो बंद भाग से हम पूरी लंबाई लेंगे। ठीक है। जितनी भी लंबाई आपको लेंथ रखना है उसमें आपको 2 प्लस करना है, यानी कि 2 इंच प्लस करना है। किस लिए? सिलाई के लिए। ठीक है ना। सिलाई में लूजिंग देने के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई लेंगे। उसके बाद आता है शोल्डर। ठीक है ना। शोल्डर का हम हाफ करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक हम हाफ करेंगे। जैसे हमारा शोल्डर 14 का है, तो उसको हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 इंच। ठीक है ना। उसमें 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 7 इंच। ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हम 7 इंच लेंगे और शोल्डर में कुछ भी हम प्लस नहीं करेंगे। ठीक है ना। शोल्डर में कुछ भी प्लस हम नहीं करेंगे। शोल्डर एग्जैक्ट हम 7 इंच ही लेंगे। ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक नीचे की तरफ भी हम 7 इंच लेंगे। ये हुआ आर्म होल। ठीक है ना। ऊपर से नीचे तक भी हम 7 इंच ही लेंगे। ठीक है। शोल्डर में कुछ भी प्लस नहीं किया जाता है। किसी की ज़्यादा हेवी बॉडी हो तो उस सिर्फ हाफ इंच प्लस करेंगे। ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक भी 7 ले लेंगे। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे हम। ठीक है। फिर आते हैं चेस्ट पर। ठीक है ना। तो चेस्ट है ना सीना। ठीक है। सीने का हम चौथा भाग निकालेंगे, यानी सीने की जितने भी साइज आया है हमारा चेस्ट का, उसको हम 4 से भाग दे देंगे। ठीक है ना। 4 से भाग देने के बाद उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे सिलाई के लिए, लूजिंग के लिए। ठीक है ना। 2 इंच हम प्लस करेंगे। ठीक है। यहाँ पर 2 इंच हम प्लस कर देंगे, इतना है सिलाई के लिए। ठीक है ना। ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का सीने का नाप आ गया। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं वेस्ट पर, यानी कि कमर पर। ठीक है। तो इसमें भी हम इसका चौथा भाग निकालेंगे और इसमें 2 प्लस करेंगे सिलाई के लिए। ठीक है ना। कमर जितनी भी हो, जितना भी साइज़ हो, उसको हम 4 से भाग देंगे और फिर 2 प्लस कर देंगे सिलाई के लिए। फिर इसी तरीके से हम हिप का नाप लेंगे, सीट का नाप लेंगे। जो भी साइज़ आएगा उसको 4 से भाग दे देंगे और फिर उसमें प्लस कर देंगे 2 इंच सिलाई के लिए। ठीक है ना। लूजिंग के लिए। ठीक है। सिलाई के लिए 2 इंच हम प्लस कर देंगे। फिर इसी तरीके से हम आते हैं बॉटम पर, यानी कि दामन पर नीचे के। तो दामन का नाप हम हिप के नाप के बराबर ही रखेंगे। ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग ही हम रखेंगे। जिस तरीके से हमने हिप का नाप लिया, बस एग्जैक्ट उतना ही हम दामन का नाप भी रखेंगे। इसमें कुर्ता या फिर पंजाबी सूट आप स्ट्रेट बनाते हो ना, वहाँ पर हिप के नाप के बराबर ही बनाते हैं। ठीक है। फिर हमें नेक रखना है, तो गले की चौड़ाई हम कितनी रखेंगे 2 इंच। ये बच्चों में 2 इंच से 2.5 इंच तक हम रख सकते हैं और बड़ों में हम 2 इंच से 3.5 इंच तक रख सकते हैं। ठीक है ना। और फिर लेंथ में ये 3 इंच लेंगे। ठीक है ना। अगर बेबी है तो उसका 2.5 इंच लेंगे, या फिर बड़ा है कोई तो फिर उसका 3 इंच, 4, 5 या 6 इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम गले की तरफ से नीचे की तरफ शोल्डर डाउन करेंगे, कितना 1 इंच पर। ठीक है ना। गले की तरफ से आपको नीचे की तरफ आना है शोल्डर की तरफ। ठीक है ना। तो 1 इंच पर हम शोल्डर डाउन करेंगे। ठीक है। और इसकी गोलाई हम किस तरीके से देंगे, बैक साइड पर हम यहाँ से यहाँ तक हम 1.5 इंच पर देंगे। ये होगा बैक साइड पर। ठीक है ना। बैक साइड पर हम 1.5 इंच की गोलाई देंगे। ठीक है। बाहर की तरफ। ठीक है ना। और अंदर मतलब कि फ्रंट साइड पर हम 1 इंच की गोलाई देंगे। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक हम पहले मिड पॉइंट निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना। शोल्डर डाउन करने से पहले हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, जितनी भी संख्या रहेगी उसके बीच का पॉइंट निकालेंगे और फिर वहाँ से हम बाहर की साइड कर्व देंगे। ठीक है। और फ्रंट साइड गोलाई देने के लिए हम उसको अंदर की साइड, यानी डीप साइड में, मतलब अंदर की साइड गोलाई देंगे। ठीक है ना। यहाँ से हम बाहर की तरफ गोलाई देंगे और इसके अंदर से हम यहाँ से लेके अंदर की तरफ गोलाई देंगे। ठीक है। ये हमारा फ्रंट साइड हुआ। ठीक है ना। और ये हमारा बैक साइड हुआ। ठीक है। ये फ्रंट साइड हुआ हमारा। ठीक है। और इसी तरीके से गोलाई हम गले की तरफ भी देंगे, तो वहाँ पर भी हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है। 1 इंच का निशान हम अंदर की तरफ लेंगे और फिर गोलाई देंगे। ठीक है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको थ्योरी समझा देती हूँ। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से ये लिखा है ना। सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले हम पूरी लंबाई लेंगे और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए। ठीक है ना। यानी कि फुल लेंथ हम लेंगे और उसमें प्लस करेंगे 2 इंच लंबाई की तरफ। ठीक है। फिर लंबाई ले ली हमने कुर्ते की या सूट की। फिर उसके बाद आते हैं शोल्डर पर। ठीक है ना। तो शोल्डर का नाप लेंगे। फिर शोल्डर का जो भी नाप निकलेगा उसको 2 से भाग दे देंगे और शोल्डर में कुछ भी प्लस नहीं करेंगे। ठीक है ना। हाफ ऑफ शोल्डर का मतलब होता है शोल्डर में
भाग देना 2 का, ठीक है ना। जैसे आपका 14 इंच शोल्डर है तो उसको हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 7 इंच, ठीक है ना। फिर थर्ड पॉइंट आता है सीना, कमर और हिप का चौथा भाग लेंगे और उसमें 2 इंच सिलाई का प्लस कर देंगे, ठीक है ना। सीने का, कमर का और हिप का हम चौथा भाग यानी कि उसको 4 से डिवाइड करेंगे। जैसा कि मैंने अगले पॉइंट में लिखा है कि चौथा भाग किसे कहते हैं, जो भी साइज़ आए उसे हम 4 से भाग दे देंगे। जैसे 32 आया आपका साइज़, ठीक है, तो उसे 4 से भाग दे देंगे। तो सीना, कमर और हिप का हम चौथा भाग निकालेंगे। फिर 32 का हमने 4 में भाग दिया तो आया 8 इंच, ठीक है ना। तो फिर उसमें 2 प्लस हम सिलाई का कर देंगे तो ऐसे कितना हुआ 10 इंच। तो हम प्रॉपर नाप कितना लेंगे 10 इंच। फिर अगर आपको कमर का नाप नहीं पता हो, सिर्फ सीने का ही नाप पता हो, तो आप किस तरीके से कमर का नाप निकालेंगे, तो सीने की नाप में से आप 1 इंच माइनस कर देंगे, ठीक है ना। जैसे आपका चेस्ट 30 है, उसको आपने भाग दिया 4 से तो कितना आया 7.5, ठीक है ना। अब उसमें 2 प्लस करेंगे सिलाई का तो कितना हुआ 9.5। अब इसमें से हमें कमर निकालना है तो 9.5 में से हम 1 इंच माइनस कर देंगे तो कितना हुआ 8.5 इंच। ये हमारी वेस्ट हो गई यानी कि हमारी कमर हो गई। ये हमारा चेस्ट का नाप और ये हमारी वेस्ट का नाप यानी कि कमर का नाप। अब इसी तरीके से अगला पॉइंट है बॉटम या दामन के लिए जितना हिप का नाप रहेगा उतना ही बॉटम का भी लेंगे, ठीक है ना। हम कुर्ता बना रहे हैं या स्ट्रेट पंजाबी सूट बना रहे हैं तो जितना हमारा हिप रहेगा, हिप का साइज़ रहेगा, हिप का हमने जो साइज़ लिया उतना ही हमारी बॉटम का भी साइज़ रहेगा, ठीक है ना। फिर अगला आता है गले की चौड़ाई 2 इंच से 2.5 इंच तक ले सकते हैं, ठीक है ना। गले की जो विड्थ रहती है उसको हम 2 इंच से लेकर 2.5 इंच तक ले सकते हैं, ठीक है ना, जिससे कि कंधे गिरे नहीं और प्रॉपर फिटिंग रहे, ठीक है ना। और बेबीज़ में हम सिर्फ 2 इंच ही लेंगे गले की चौड़ाई। फिर गले की लंबाई आती है 5 इंच से 6 इंच तक हम ले सकते हैं और बच्चों में हम 3 इंच ही लेंगे, ठीक है ना। आपको डीप नेक पहनना है तो आप नीचे तक ले सकते हैं 6 या 7 इंच तक, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है आर्म होल का नाप, जितना शोल्डर का नाप आए उतना ही हम लेंगे, ठीक है। जितना एग्जैक्ट हमने शोल्डर की चौड़ाई ली है उतनी ही आर्म होल की हम लेंथ लेंगे यानी कि लंबाई लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शोल्डर डाउन हम 1 इंच पर करेंगे और वो भी गले से शोल्डर की तरफ, ठीक है ना। शोल्डर डाउन हम 1 इंच पर ही करेंगे। फिर फ्रंट पार्ट के लिए हम गले की और शोल्डर की गोलाई 1 इंच पर देंगे, ठीक है ना। और बैक पार्ट में हम 1.5 इंच पर गले की और शोल्डर की गोलाई देंगे, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और आपको इसमें कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मैं और आपको इसी तरीके से डिटेल वाले वीडियो बताती रहूँगी कि आपको कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से सीविंग में ये सारी चीज़ें काम आएगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।